हरिहंतादिमः करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को गात जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पेज नंबर 92, पेज नंबर 92। बहुत समझने का प्रकरण है। दो बातें पढ़ेंगी इतनी देर में अपन, काम की बातें हैं दोनों, ध्यान से सुनिए। ऊपर से ही पहला दूसरा पैराग्राफ समझ ली। यहाँ प्रश्न है, ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है? प्रश्न में सो कारण क्या है? प्रश्न है, ध्यान से सुनना। सुबह के बाद आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, सुबह के बाद, क्योंकि इष्ट अनिष्ट की बुद्धि तो चल ही रही है। हम चाह करके भी वो 99% मोक्ष का आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि 99% तो बिना प्रयोजन का ही इष्ट अनिष्ट मान रही है और रुक नहीं रहा है। प्रश्न क्या आगे समझ में? वो रुक ही नहीं रहा, अभी भी नहीं रुक रहा। हम नहीं चाह रहे तो नहीं रुक रहा। वो पॉइंट पकड़ में है कुछ? तो आप तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। पॉइंट पकड़ में है? प्रश्न कि हमने सुबह बताया था कि बिना प्रयोजन का हुआ तो वो अचारित्र है। मिथ्याचारित्र क्या है? जो बिना प्रयोजन का ही हो रहा है। तो उसको समझाने के लिए थोड़ा खुलासा है, बहुत जोरदार, इसको समझे जरा। क्या गलती नहीं करना और क्या समझने की जरूरत है वो देखने से। समाधान, प्रश्न समझ में आ गया? इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता, सो कारण क्या है? इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। राग द्वेष भाव चारित्र मोह के उदय में होते हैं। 2 बार बोला मैंने, तीसरी बार बोल रहा हूं, अंतर में चारित्र मोह का उदय होता है। 3 बार क्यों बोल रहे? पकड़ना। और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना नहीं हो सकती, आश्रय के बिना नहीं हो सकते। पकड़ना की चीज, समझो जरा, समझो। आपको आत्मा अतीन्द्रिय है और आत्मा के विकार भी अतीन्द्रिय है, दिखाई तो देंगे नहीं। आपको कैसे पता लगेगा कि पंडित जी को राग है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि समय पंडित जी को द्वेष है? तो ये राग और द्वेष बताने के लिए, मोह बताने के लिए, इनके लिए बाहर में कोई ना कोई पदार्थ के माध्यम से बताओ गया। देखो पंडित जी कपड़ा पहने हैं, इससे सिद्ध हो रहा है पंडित जी राग करते हैं। अब किस जाति का राग है? कि साधारण कपड़े पहनूंगा तो आप कहो बहुत सिंपल राग है, और बहुत कीमती कपड़े पहनू, बहुत कीमती चमकदार, अरे भैया पंडित जी के राग का क्या कहना? जबरदस्त जापानी कपड़ा, जर्मनी का कपड़ा, रसिया का कपड़ा, ऐसे, समझा है ना? मैंने आपको मेरा राग बताने के लिए कोई ना कोई पदार्थ चाहिए, द्वेष बताने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आप कैसे कहते हो कि महावीर भगवान को द्वेष नहीं था? अन्य मतावलंबी भी कहेंगे हमारे भगवान को द्वेष नहीं है। तो वो अंदर का द्वेष आत्मा अमूर्तिक और आत्मा का द्वेष भी अमूर्तिक। और जब द्वेष कह रहे हो तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सारे के सारे अमूर्तिक हैं। हमें कैसे मालूम पड़ेगी मुझे स्त्रीवेद का उदय? मुझे कैसे पता लगे पुरुषवेद का उदय? मुझे कैसे मालूम पड़ेगी हास्य है? तो इसके लिए बाहर में कोई ना कोई आलम्बन का पदार्थ चाहिए। समझ गए? तो आलम्बन में कोई ना कोई चाहिए। ध्यान रखना, फिर से सुनना ध्यान से। आलम्बन से राग द्वेष नहीं हुआ, राग द्वेष ने आलम्बन लिया। अब ये पकड़ने की बात है।
भैया मिथ्या चाहत दूर करने की रास्ता निकल रही है। तुम क्या चाहते हो कि ना मैं पदार्थों को देखूंगा ना राग होगा। पदार्थों को देखने से राग नहीं हुआ, अंदर में राग था तो पदार्थों का आलम्बन लिया। मिथ्या चाहत क्या हो रहा था आपका? मिथ्या चाहत कि हम बाहर के पदार्थों को, संसार के पदार्थों को त्याग कर सुखी होना चाह रहे थे। राग मिटा करके नहीं, राग के विषय वाले पदार्थ, राग के विषय। अब तो मैं बहुत सुखी हूं। बोले क्यों? अरे टीवी नहीं मेरे पास। तो इससे क्या मतलब निकला कि टीवी नहीं है? आपको पता है, अब उल्टा बोलूंगा थोड़ा और मान्यता नहीं लेना। टीवी नहीं है और तुम खुश हो, इससे तो ये पता लग रहा है कि तुम्हें टीवी से द्वेष है। अच्छा, तो हम टीवी रख लेंगे तो पता लग जाएगा ये राग है। तो हमारा चारित्र क्या है? हमारा चारित्र टीवी हो या ना हो, दोनों कंडीशन में आत्मा तो न्यारा है, ध्रुव है, परिपूर्ण है, प्रभु है। मेरे को कोई पर पदार्थ छूता नहीं, बाधा करता नहीं, इसलिए मुझे देखने का भी राग नहीं है और हटाने का भी द्वेष नहीं है। अब यह है सम्यक चारित्र। अब इसमें लगती है दम, इसमें दम लगती है। आपने देखा है, यदि हम धर्मात्मा हैं तो अष्टमी के दिन कोई हमारी थाली में आलू रख दे या कोई हरी रख दे, कोई चीज रख दे तो एकदम गुस्सा हो जाता है। क्या रख दिया तुम्हें? नहीं मालूम आ जाए आठम छे। अरे मने खबर छे, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? तो आज तेरा द्वेष आलू के माध्यम से या हरी लीलोतरी के माध्यम से निकला। और अच्छा हलवा परोसा जाता था, हाँ तुमने बद्दू खबर से आज आठम छे ने आपने सीरा बनाया, सीरा। हाँ, तो इतने राग से भी पता लग गया। और कमाल की बात है, भोजन हो ना हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो। आप जरा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को देखो, आहार की व्यवस्था नहीं बन रही थी, आहार की विधि नहीं मिल रही थी, तो उनका चेहरा कैसा था? अमलिन निर्मल चेहरा, एकदम शांत, कोई शिकायत नहीं, कोई गिलानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भूख की पीड़ा नहीं। ये है चारित्र। भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दोनों कंडीशन में संभाव। मिल जाए तो ठीक, फिर मान लो नहीं मिला 7 महीने तक तो कि मत मिलो, कि देह छूट गई तो कि छोड़ जाओ। ये चारित्र। देह जाए पर माया न भर दे, हो गया। ये वो चारित्र। चारित्र इसका नाम नहीं है आज मैंने हरी नहीं खाई। जो ये कहते हैं आज आठम के दिन मैंने हरी नहीं खाई, उसने तो आठम के दिन हरी से द्वेष किया, आत्मा का आनंद नहीं किया। आज तो संडे है, आज मैंने नमक नहीं खाया। नहीं खाया तो तू नहीं खाने का आनंद ले रहा है, और गलती से खा लेता तो दिन भर गिलानी कर, तो नमक खा गई, नमक खा गई, नमक। प्रभु तू उस आत्मा को देख जिसने नमक कभी खाया ही नहीं खाया, उधर देखे तो आनंद हो, तब सम्यक चाहिए। तो अब तो समझ में आए कुछ? अंत आत्मा दिखता नहीं, फिर से बोलता हूँ, और आत्मा की मोह राग द्वेष कसाय आदि भी नहीं दिखती। बराबर, क्रोध मान माया लोभ, आत्मा का कैसे देखोगे आप? अब आपको बताने के लिए कोई प्रवृत्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। क्रोध मान माया लोभ को व्यक्त दिखाने, ध्यान रखना मैं कुछ कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं था कि क्रोध का कारण बाहर था, क्रोध बताने का कारण बाहर था। कुछ समझ में आया? कुछ राग का आधार बाहर नहीं था, राग का आधार तो ये था कि तू आत्मा को नहीं जानता, तू आत्मा में स्थिर नहीं है। आत्मा में स्थिर होता तो ये राग नहीं होता। एक के साथ चौकड़ी, दो के साथ चौकड़ी, जितनी जितनी स्थिरता होती तो ये राग नहीं। वो राग का आधार तो अंदर था। और ये क्या करते हो? अब 2 गलती करते हो मिथ्या चारित्र में। मिथ्या चारित्र 2 गलती करते, ध्यान से सुनना बिल्कुल, अब वो गलती पकड़ना नहीं मुझे। पहली गलती तो यही है कि जब तक बाहर का पदार्थ दिखता है तो तुझे लगता है मेरा सम्यक चारित्र कैसे होगा, तो इसे हटाया जाए, और हटाया जाए, ध्यान से सुनना, त्यागा जाए, त्यागा जाए, त्यागा जाए, त्यागा जाए। त्यागा जाए में चारित्र नहीं है, द्वेष नाम की प्रवृत्ति है। तो उसे सब सम्यक चारित्र कैसे होगा बाहर का पदार्थ वाला? कि सुन, ग्रहण करने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती, इसका नाम चारित्र है। त्यागने की भी इच्छा नहीं होती और ग्रहण करने की भी इच्छा नहीं होती। राग के अनुकूल सामग्री को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, ये चारित्र है। हटाने की इच्छा नहीं होती, ये चारित्र है। क्या कह रहा हूँ, समझ में तो नहीं आ रही ना बिल्कुल?
क्या प्रतिकूल सामग्री हटाएंगे? नहीं, मोक्ष मार्ग की प्रतिकूल सामग्री हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? प्रश्न है मेरा। रोटी, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, टीवी, कपड़े, ये हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? अब मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना। वे जुटाते भी नहीं है, हटाते भी नहीं है, उपयोग हटा करके आत्मा में लग जाते। अच्छी भाषा में कहूँ तो वे स्वयं हट जाती। स्वयं हट जाती माने उपयोग से हट जाती। कहां से हट जाते हैं? उपयोग से। अज्ञानी सामग्री हटाता जुटाता है और ज्ञानी अपने उपयोग को अपने में मग्न देखता है। क्यों? अपने से बाहर तो गया ही नहीं था, सो पढ़ाया था। आत्मा अपने स्वरूप में ही प्रवर्तता है, पर छह द्रव्य अपने अपने स्वरूप में ही प्रवर्तते हैं, तो उसका आनंद करते हैं, बस खत्म। चारी समझ में है? दृष्टांत देके समझाता हूँ। बोलो भाई, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग को दूर कर रहे थे या शरीर पर उपसर्ग हो रहा था, तो शरीर से उपसर्ग हटा करके, वो उपयोग हटा करके आत्मा में मग्न रह रहे थे। क्या कर रहे थे? ये भैया डिस्टर्ब मत कर प्लीज, केवल ज्ञान करना है प्लीज, थोड़ा इधर नहीं मानना हो, नाक पे बहुत तकलीफ होती है, इधर आंख पे नहीं मानना हो। ऐसे कर रहे थे। क्यों? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्यों? टेलीपैथी कर दी होगी वो पद्मावती क्षेत्रपाल को, प्लीज यहाँ तक जरूर ऐसे कर लेना। बाकी कहीं लग जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंख नाक पर तो नहीं लगनी चाहिए। कुछ नहीं, फिर समझना। एक घटना नहीं है, गज कुमार या किसी का भी, वो सीढ़ी चला रहे, तो दो उपाय हो सकते थे। ऐसे करते थे, सीढ़ी गिर जाती। सीढ़ी नहीं गिराई उन्होंने, सीढ़ी नहीं गिराई उन्होंने। फिर से बोलता हूं, उपसर्ग के रक्षक को जुटाया नहीं और उपसर्गकर्ता को हटाया नहीं, और स्वयं हट गए। स्वयं हट गए क्यों? क्योंकि जहां उपसर्ग हो रहा है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां। हाँ, कहने में क्या लगता है, अभी पत्थर पड़ेंगे तो पता लग जाएगा। अब यही तो सम्यक चाहिए था भले आदमी, यही तो सम्यक चाहिए था। आत्मा का आनंद बढ़ते 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 ऐसी दशा आती है। तुम्हारे करने से नहीं आती, करने से नहीं आती, वो तो आत्मा का आनंद होगा तो आती है। मैं दृष्टांत दे सकता हूँ बहुत सारी है, लेकिन आप लोग जुटा। वैसे आपको अभी 100 ग्राम खून भी निकले ना, 50 ग्राम भी, तो अभी तकलीफ होती है। लेकिन ऑपरेशन से बचना हो, वो क्या कहलाता, कैंसर से बचना हो, हार्ट का ऑपरेशन कराओ और ब्लड निकल जाएगा 1 लीटर और 2-3 लीटर चढ़ाना भी पड़े और बहुत तकलीफ हो और पैसा भी लग जाए 50 लाख और उठते भी ना बने 1 महीने तक, तो भी अंदर में खुशी चलती है। क्यों? क्योंकि अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो स्वस्थ होने के आनंद में देह का कष्ट नहीं लगता, और पैसा का कष्ट, पैसा नहीं दिखता है। वैसा भी मैं बोलूं, सुनो भाई, ये शहर में आने वालों को 1-1 लाख रुपए देना है यहाँ पे, कहाँ से फंस गए बोल। अब भी जाके 50 लाख दे दे, वो कैंसर के नाम पे, हार्ट अटैक के नाम पे, अब भी दे देगा, वो हंस के देगा। वो तो डॉक्टर बोला समय पे आ गए, तो एकदम चौकस थी गया। मैंने खुशी कहाँ की हो रही है, 50 लाख लुटाया भी और ऑपरेशन कराया भी। खैर, मुझे उधर का नहीं कहना, अब तो समझ में आ गया। अब एक गलती तो ये हो रही थी, तो हटाना नहीं, जुटाना नहीं, ये चारित्र है। आनंद करते रहना, ये चारित्र है। दूसरी बात, ध्यान से सुनना, हम, आपको याद है मिथ्याचारित्र किसको कहा था? जो भी जानने में देखने में आते हैं पदार्थ, उनको इष्ट अनिष्ट मानता है। तो अब दूसरी गलती ये करता है कि अनिष्ट मानकर उनको याद नहीं करना चाहता, जानना ही नहीं चाहता। मैंने पहले बहुत गंदे गंदे काम किए, बिल्कुल याद नहीं करना चाहता। चलो जाने दो, जाने दो, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेट गो, छोड़ो, अब वो पुरानी बातें क्यों याद दिलाते हो। एक पुरानी गलतियां, पुराने पाप, 5 पाप, सप्तव्यसन, बहुत गंदे काम कर डाली हो, तो उन्हें याद नहीं करने का नाम चारित्र मानता है। और यह कह रहे कि उससे जानने से बचने का नाम मिथ्याचारित्र। और ये बहुत कठिन है थोड़ा सा। भूतकाल को जाने की नहीं जाने, हमारा तो मन खट्टा हो जाता है, गिलानी भर जाती है, हमको तो बहुत घबराहट हो जाती है। और आप कह रहे हो उसको जानो कि सुनो, सम्यक चारित्र का फल है अनंत भूतकाल के सारे दोष एक साथ झलकेंगे।
उसकी तैयारी करो। क्या कह रहे? सम्यक चारित्र में क्या की तैयारी करना है? सोचो, केवल ज्ञान होने पर क्या होने वाला है? और तुम काय की तैयारी कर रहे? केवल ज्ञान की कि भुलाने की? तो समय सार जी की परिशिष्ट में लिखी है बात, उसका सार है कि यह जीव भुला करके भूतकाल के दोषों को, स्मृतियों को, मेमोरी को भुलाकर एक केंद्रीय में चला जाता है। तू जड़ होने की साधना करने निकले हो कि केवल ज्ञान? क्वेश्चन करो अपने आप से। हम तो अपने भूतकाल को याद ही नहीं करना चाह रहे। हम तो अपने वर्तमान को, दोषों को देखते से डरते थे, ऐसा लगता है कोई ये देख ना लिया हो, नहीं भगवान किसी खबर ना पड़े। संस्थाओं में लिखवा देते नहीं हो, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, और समय सिगज में हम लिखवा रहे हैं कि तुम भगवान की नजर में हो। ये व्यवहार परमार्थ में देखा जाए तो तुम कर्मों की नजर में हो, कर्मों की नजर में हो। भले आदमी तुझे कैमरे का डर लगता है, वो कर्मों का डर नहीं लगता। तो मिथ्याचार समझ में है कुछ? भूतकाल के दोषों को या वर्तमान के दोषों को कोई देख ना ले, मैं भी ना देख लूं, मुझे भी याद नहीं आए, तो इसे तो हम मानते सम्यक चाहिए, और इसका नाम है मिथ्याचार। फिर कठिन होगी बात एकदम, क्योंकि हमने तो अभी तक यही सुना है, यही सीखा है, भूल जाओ, याद ही नहीं आना चाहिए। सही बता ना, आपको तकलीफ कब होती है पता है? स्ट्रेस किस दिन होता है? जब भी बातें याद आती है। नहीं याद आती तो मौज पड़ती है उड़िया, और इसी मौज को हमने सदुपयोग समझ लिया। रुक, तू भूतकाल की पर्यायों को, विकारों को, पापों को, गंदगी, वर्तमान को भी हो, तुझे जानने में कोई तकलीफ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पर्याय नष्ट हो गई और भगवान आत्मा उस समय भी सुरक्षित रहा, तो वो जाने थे। नंबर 1। नंबर 2, जो तुम्हें थोड़ा खुशी दे देगा, थोड़ा खुशी दे देगा, ऐसे पाप सबसे हुए हैं। हाँ ये ठीक है। हम ही अकेले फेल नहीं हुए, सभी फेल हुए थे, तो इससे खुशी मिलती थोड़ी सी। तो डोंट वरी, सब फेल हुए थे, हम ही कह रहे सब फेल हुए थे। सब व्यसन एक भी तीर्थंकर ने ना किया हो ऐसा एक तीर्थंकर नहीं। भूतकाल में सप्त व्यसन, 5 पाप, निगोद की यात्रा सबने खूब की है, मल्टीपल टाइम की है, मल्टीपल टाइम, अनेकों बार की है। जब वो मोक्ष चले गए तो अपन भी हंसते हंसते मोक्ष चलो। सबसे गर्व से कहो मेरा भूतकाल गंदा है लेकिन भविष्य अच्छा क्या नाम है। लेकिन अपने को डर लगता है, नहीं प्रभु वो याद नहीं कराना, मैं भी तुम्हारी गलतियां याद दिलाऊं तो पंडित जी बहुत खराब है, वही बात क्या, वही कहती। अरे कहने देना, उस समय भी तू तो भगवान था। ये चारित्र है। संसार में रिश्ते खराब क्यों होते हैं? सुन रहे प्रश्न? संसार में रिश्ते खराब क्यों होते हैं आप सबके? सब साधु संघों में भी, और परिवार में भी, और समाज में भी, और सब जगह एक ही कारण होता है, वो याद दिलाता है कि तुमने गलती की थी, हमें मालूम है। ऐसा लगता है यहाँ से निकल चलो, ये बहुत गंदा आदमी अपने भूतकाल को जानता है और सबको बता देता है, भाग लो यहाँ से। ऐसी सास बहू की गलतियां बता देती है। 20 साल पहले तुमने क्या बोला था याद कर, अभी चलिए सुधर गई, तो 20 साल पुरानी टॉन्टिंग। तो मैंने बहुओं को एक ट्रेनिंग देता हूँ, मैं थोड़ी ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं बहुओं से कहता हूँ जो टॉन्टिंग करे ना उसके सामने अपन पहले ही बोलो, अपन पहले ही बोल दो ताकि उनका ट्रम्प कार्ड खत्म हो जाए। अपन पहले ही बोलो, मेहमान आए और सास कहने वाली है उससे पहले, अभी हाल आपको मम्मी बताएंगी कि 20 साल पहले मैंने ऐसा किया था, अब मैं सुधर गई हूँ, मम्मी है ना। अरे यार मम्मी का कार्ड तो खत्म ही कर दिया। मम्मी आप सभी को कहो मेरी गुण श्रेणी रिजर्व हो जाएगी, जल्दी बोले गुण श्रेणी रिजर्व हो जाएगी, आप सबको बोलो। मैं भी बोल देती हूँ, उससे क्या दिक्कत है। मैं अपनी जो मेरी बुराई करने वाले हैं मैं उनको हमेशा इनवाइट करता हूँ कि आप आओ और ऑथेंटिक बुराइयां ले लो मेरे से। मैं खुद बता रहा हूँ मेरी ऑथेंटिक बुराइयां खूब करो, क्योंकि बुराइयां हंसकर सुनने से केवल ज्ञान जल्दी आता है। क्या कह रहे हैं? क्या
इस देह संबंधी, मन संबंधी, वचन संबंधी, काया संबंधी बुराइयों को सुन करके प्रसन्न रहने वाला जीव, सुरक्षित देखने वाला आत्मा, वो सम्यक चारित्र है। वो सम्यक चारित्र से गुण श्रेणी निजरा होती है और केवल ज्ञान नजदीक आता है। बोलो भाई, निगोज जाना है कि मोक्ष जाना है? बोलो। टोटामजी साहब ने लिखा है, टोटामजी साहब ने, ध्यान के नाम पर निर्विकल्प नहीं होना। निर्विकल्प होने का नाम जड़ होना है। निर्विचार, निर्विचार, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। वो तो जड़ हो जाना चाहता है। जड़ माने एक इंद्री, जड़ नहीं होना। आज के बाद सबको मिली, कुछ तरीका मिला, कुछ मस्त रहो, सबसे हंस के बोलो बस। अंजन चोर की कहानी इससे ज्यादा खराब थोड़ी है तुम्हारी। समझ में आ रहा है? कोई आप हमसे मिलोगे ना तो अच्छे दिखने की कोशिश करोगे और बुरा छिपाने की कोशिश करोगे। और यदि आपको पता लग जाएगी पंडित जी को तो अपनी वायरल होगी सारी बात, तो आओगे नहीं सामने, क्यों? पंडित जी को याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? तुम्हारी वो वीडियो वायरल, जो भी कुछ होगी। वायरल दो तरह की चीजें होती हैं, बातें भी होती हैं और वीडियो भी होती है। वायरल में आजकल वीडियो ज्यादा समझते हैं, बातें भी तो वायरल होती हैं। हो गई। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप मेरी पूरी वीडियो, मेरी बातें जितनी हो सब वायरल करो, मुझे मजा आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का कुछ बिगड़ा, अनादिकाल से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ी पर्याय तो गई। बाबूजी की भाषा में बोलो, युगल जी बाबूजी की भाषा में, गलतियां तो अनंत हुई लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। क्या कह गए? गलतियां तो अनंत हुई पर मैं गलत नहीं हूँ। कोई पति और कोई पत्नी कह सकता है उसने गलती नहीं की, ऐसा कोई कह सकता है मैं गलत हूं? बोल सकते हो आप? कोई पत्नी पति को कह सकती है बहुत गलत आदमी है? ऐसा नहीं कहेगी। गलतियां तो होती है सबसे, इनसे भी गलती हो जाती है, गुस्सा कर देते, फला कर देते, तोड़ फोड़ कर देते, चिल्लाते, लेकिन गलत आदमी नहीं। आदमी बहुत जोड़ता है जी। कैसा चक्कर है? गलती है और गलत नहीं, तो गलत नहीं है वो ध्रुव भगवान आत्मा गलत नहीं है, और पर्याय में गलतियां अनंत हैं। श्रीमद जी ने जिसके लिए पहले 20 दोहरे की पहली लाइन में लिखा क्या? हे प्रभु सू कहूं, दीना ना दयाल हूँ तो दोष एक दोनों हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू। अब दोनों को न्यारा न्यारा देखो, ये सम्यक चारित्र। बस विकार होने का नाम सम्यक चारित्र नहीं है, विकारी मानने का नाम मिथ्या चारित्र है। विकार देखकर दुखी होने का नाम मिथ्या चारित्र है। विकार करने की नहीं कह रहा हूँ, विकार होता हुआ देखने की बात चल रही है। और कर तो सकते ही नहीं, कर तो सकते ही नहीं हो। होने योग्य विकार होता है, कर सकते नहीं। और विकार को जान के प्रसन्न होना सम्यक चारित्र है। हाँ जी, तो बढ़िया बता दिया। आज हम रोज रात को खाएंगे और हंसेंगे, हंसेंगे नहीं, आत्मा देख के प्रसन्न हो। रात्रि भोजन देख के प्रसन्न होने की बात नहीं चल रही है, आत्मा देखकर प्रसन्न होने की बात चल रही है। और आत्मा देखकर सुरक्षित सिद्ध के समान देखने वाले का रात्रि भोजन नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे सब लगा लेना हो, मैं कोई रात्रि भोजन की प्रेरणा नहीं कर रहा हूँ, समझना अच्छी तरह से। चलो अब तो समझ में आ गया पॉइंट, आगे चलो। कितने ही पद आगे देखो। राग हो तो किसी पदार्थ में होता है और द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। ठीक है? होता है माने व्यक्त होता है, होता है माने व्यक्त होता है। 2 पॉइंट पढ़ा दिए। बाहर के पदार्थों के कारण राग नहीं हुआ, मैं दुखी था ना, तो पंडित साहब ने इसके लिए बहुत सुंदर खुलासा किया था रामायण में। अभी हम तुमसे कहें भैया दीक्षा ले लो या हमारे साथ आ जाओ, तो वो झट बोलता है क्या बताएं पंडित जी, आपकी तो पत्नी नहीं है ना, तो आपको तो कोई राग नहीं है, लेकिन मेरी तो पत्नी है, फैक्ट्री है, बच्चे हैं, समाज है, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत राग में फंसा हुआ हूं, है ना। तो पंडित जी ने उसका उत्तर दिया, वो सुनने लायक है। पत्नी आई तब राग हुआ या राग था तो पत्नी आई? बोले भाई, फैक्ट्री खोलने के बाद राग हुआ या राग होने पर फैक्ट्री खुली थी?
लेकिन अभी किसी से कहो तुम सम्यक दर्शन माने आत्मकल्याण करो, क्या करूं? फिर बिल्डिंग तो है, फैक्ट्री तो है, पत्नी तो है, ये तो पत्नी राग नहीं करा रही, तेरा राग तो तेरी गलती से इधर है। समझ में आया? अभी जो लिखा था वो तो राग देश बताने का तरीका था, एक पत्नी में राग है तुझे, पत्नी के कारण राग नहीं है। ओहो तीर्थंकर दीक्षा लेके चले जाते हैं, वो 96 रानियों से राग पैदा नहीं करा पाती। जम्मू स्वामी चले जाते हैं दीक्षा लेकर के, और सुंदर सुंदर स्त्रियां भी राग पैदा नहीं कर पाती, और तुम क्या बोल रहे हो? अब तो समझ गई? ऐसे द्वेष का तुम ये नहीं समझना, क्या बताऊं, मेरे इतने दुश्मन है तो गुस्सा तो आई जाती है, इतने दुश्मन है तो गुस्सा आई जाती है। रुक, हमें पता लग गया तेरे में गुस्सा बहुत है, इसलिए दुश्मन सब दिखते। जल्दी बोल गए क्या? तेरे में गुस्सा बहुत है, क्रोध बहुत है, द्वेष बहुत है, इसी सब तुझे दुश्मन दिखते हैं। दुश्मन कैसे बनते पता है? आपको दुश्मन बनाना सीखना है बहुत इजी है, आपको तो हैबिट है उसकी। देखो एक बार, जैसे मैं एक आदमी को पसंद नहीं करता, एक आदमी को ओनली, तो उसको पसंद करने वाले सब आदमियों को भी पसंद नहीं करूंगा। अब बेचारे उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कोई गलती नहीं की, बेचारों ने कोई ने गलती नहीं करी, लेकिन एक आदमी जिसे मैं पसंद नहीं करता हूं, तुम उसकी तारीफ क्यों करते हो? तो उसका नाम भी क्यों लेते हो? उसके पास गए तो गए क्यों? जितने लोग जाएंगे सबसे दुश्मनी। अब ये है ना, क्या कह रहा हूं, तेरे अंदर जितना क्रोध भरा है ना, तुझे सारा दुनिया में बुरा दिखाई दे। मेरे पास टेस्टर है, टेस्टर समझते हो? मैं जब प्रवचन करता हूं तो मैं बहुओं से कहता हूं, तुम्हारी सास तो भगवान आत्मा है, अगले वो में मोक्ष चली जाएगी। तो बहुओं का चेहरा बता देता है कि उनको सास अच्छी नहीं लगती, तो क्या करती होंगी वो एकदम सारी दुनिया को सम्यक्त हो सकता है, सप्तव्यसनी अंजन चोर को, लेकिन सास को, इसको क्यों, क्या हो गया? इसको क्यों नहीं हो सकता? क्या कमाल है, सप्तव्यसनी को हो सकता है, लेकिन जिसे मैं लाइक नहीं करता उसे सम्यक्त। भाई इसी का ही नाम है अनंतानुबंधी द्वेष, इसका ही नाम है मिथ्याचारित्र। जिसे मैं पसंद नहीं करता उसे धर्म नहीं सुन सकता, उसका प्रशंसा नहीं सुन सकता। वो सम्यक दृष्टि हो जाए, मोक्ष हो जाए तो मैं उठ के चल दूं। गौतम स्वामी आए तो एक मस्करी गोसाल नाम के मुनि राज थे, वो उठ के चले गए। ये गौतम करता ग्रेट मिथ्या दृष्टि, और मैं पारसनाथ में भगवान के समय का सीनियर मोस्ट। क्या पार्शलिटी है? महावीर भगवान को कोई अक्ल है? वे ऐसा बोल के निकल गए वो निकल गए। वो गौतम स्वामी आए, जिनको आप मिथ्या दृष्टि बोल रहे हो, ब्राह्मण थे जो, उनके हाथ से दिव्य ध्वनि खिलने लगी, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान तो हो चुका था पहले, उनकी दिव्य ध्वनि खिलने लगी। अब ये आपको सही बताओ, ऐसा रोग हुआ तो हम सम्य उसमें जा करके भी, समोसन में जा करके भी, ये बैठेगा मेरे बाजू में, ये क्यों? राजा के बगल में कोई भिखारी बैठ सकता है समोसन में? अरे बोलो, समोसन में गोरे के पास काला बैठ सकता है? काला क्या बैठे? अब आपको समझ में आया? अनंतानुबंधी द्वेष का नाम, जिसे मैं पसंद नहीं करता उसका धर्म, कर्म, नियम, संयम, जीवन, आत्मा कुछ अच्छा नहीं। मिथ्याचारित बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आचारित नहीं बता रहा हूँ, मिथ्याचारित। कोई कारण सर हो, कारण सर तो आचारित कहलाता है, दर्शन मोह, चारित मोह कहलाता है वो। लेकिन ये तो चारित मोह नहीं है, ये तो चारित का मां, दर्शन मोह के साथ जहर एकदम। ठीक, तो आगे चलते हैं फिर से। राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। समझ गए? इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त कौन है इसमें? निमित्त कौन है इसमें? इसे निमित्त कौन है? पदार्थ के कारण राग हुआ तो पदार्थ निमित्त कहलाएगा, और जीव के परिणामों में निमित्त है।
जीव के परिणाम में उपादान की योग्यता में नैमित्तिक है। यहाँ से है ना, उधर निमित्त कहला रहा है वो। नैमित्तिक इधर है, नैमित्तिक माने इधर है, यहाँ है तो उसको निमित्त कह रही है। उसकी वजह से नहीं हुआ, ध्यान रखना, उसकी वजह से नहीं हुआ, इधर है तो उधर कह रही है। वास्तव में तो यहाँ निमित्त है तो वहां नैमित्तिक, अब नैमित्तिक कहलाती पर्याय, तो अब कहना कठिन पड़ता है। लेकिन वास्तव में पर पदार्थ ने तो इसको राग द्वेष कराया नहीं है, तो लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रही ऐसा ही। उसे देखते हैं जिसका राग व्यक्त हो जाता है, देखते हैं तो राग व्यक्त हो जाता है। देखना भी स्वयं की गलती है, वैसे तो स्वच्छता है ना, लेकिन यहाँ पर राग द्वेष हुआ। आगे देखो, वहां इतना विशेष जानना कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग आदि के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं और किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। तीन बातें आ गई, देखो तीन बातें आ गई। कोई पदार्थ किसी काल में दुख का कारण होता है, जैसे गर्मियों में रजाई ओढ़ना पड़े तो गर्मियों में हाथ तापना पड़े, हाथ गर्मियों में, समझ आया? आपको गर्मा गर्म लस्सी दी जाए तो वो आपका भी दुख का कारण, लेकिन यही आपको ठंडों में गरम गरम मिले तो आपको बन जाता है, समझ गए? कभी 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 वो पदार्थ राग का कारण बनता है और कभी वही द्वेष का कारण बन जाता है। आगे इन्होंने खुद बताया, बहुत पढ़ लेना विस्तार से, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसे खूब आगे लिखा। ध्यान से सुनना, किसी गरीब आदमी को कपड़े ही नहीं मिलते हों तो उसे तो मोटा कपड़ा मिल जाए ना, मोटा, तो अभी पुण्य का उदय लगता है, इष्ट लगता है, राग हो जाता है उसे। लेकिन अमीर आदमी को मोटा कपड़ा मिल जाए पहनने के लिए तो उसको द्वेष होता है, क्या हमें ऐसा कपड़ा दे रहे, इतना जाड़ा, इतना मोटा, एक कपड़ा पहनेंगे हम भारी। लेकिन अब मान लो उसी में थोड़ा कोई गरीब आदमी हो, थोड़ा, अब एकदम गरीब नहीं, थोड़ा ऊपर, तो उसको जो कपड़ा अच्छा लगता है वो उससे अपर लेवल वाले को अच्छा नहीं लगता, उससे अपर लेवल वाले को जो कपड़ा अच्छा लगता है उससे अपर लेवल वाले को अच्छा नहीं लगता। तो एक कपड़ा कपड़े का नाम ले रखा, कोई पदार्थ ले ले, कोई भी पदार्थ, नीचे वाले को अच्छा लगता है, ऊपर वाले को नहीं लगता। एक समझ में आ गया? अब दूसरी बात कह रहा हूँ, ये खुद ही जब गरीब था तब अच्छा लगता था, और खुद ही अमीर हो गया, खुद ही अमीर हो गया तो बुरा लगने लगा। समझ में आ रहा है कुछ? देखो मैं समझाता हूँ, आप लोग गरीब हो कि अमीर, इससे पता लगता है। काहे से? आप किसी के घर जाओ, खास तौर से लड़की देखने जाओ, है ना, तो सबसे पहले उनकी टीवी बनाई जाती है, सोफा सेट पर नजर जाती है, सामान पर नजर जाती है। ए कितना गरीब आदमी है ना, क्यों गरीब कहाँ से पता लग गया? 2000 रुपए का टीवी, अरे तुम्हें गरीब क्यों लग रहा है? अरे क्रॉकरी सेट तो बहुत सस्ता वाला है, इसका मतलब दहेज में कोई ज्यादा मिलने वाला। ले आइडिया कहाँ से कहाँ लगा दिया। ये कपड़े तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको गरीबी, अब कल्पना करो, उससे भी गरीब आदमी होता, उससे भी गरीब, जिसके घर में टीवी नहीं था, वो लड़की देखने आया तो एकदम खुश हो गया, बहुत पैसे वाले आदमी है, टीवी, अपने घर में तो टीवी नहीं है, इनके घर में तो पंखा है, हमारे तो कुछ भी नहीं है। मैंने समझ आ गया कुछ? और ये तकलीफ एक व्यक्ति में नहीं है। आप अम्बानी के घर में जाओगे, वो अम्बानी किसी घर में जाए तो उसे भी यही तकलीफ है। जेठानी देरानी है ना, वो दोनों अम्बानी की दोनों बहू हैं, जेठानी देरानी, उनमें हमेशा राग द्वेष चलता है। सुनो, 1 करोड़ वाला चाहिए मोबाइल फोन मुझे। बोले क्यों? क्योंकि टीना अंबानी, मैं नहीं जानता कौन सी अंबानी हो वो 80 लाख का मोबाइल रखे, वो रिलायंस का रखा है, मुझे जियो का चाहिए, कौन सा चाहिए पता नहीं। मैंने इतनी बेवकूफ है, 50 रुपए का आइटम रखने के लिए 50 लाख का तो हैंड बैग। नहीं समझ में आया? वो अंबानी परिवार में वो जो हीरोइन है, जिस वो 50 रुपए का आइटम होता है, केवल एक कांच होता है इतना सा,
और एक कितनी सी होती है कंघी, और एक थोड़ा सा लिपस्टिक होती है, 50 रुपए का आइटम मुश्किल से वो ठगा जाते हो तो 500 की होती होगी। 500 के आइटम को आपके समझ आ रहा है क्या कहें प्रभु? तो ये ऐसे राग देश तो तू खुद ही पैदा कर रहा है जी, कह रहा हूँ खुद ही पैदा कर रहा है तो। अब साधु भगवंतों का चारित्र क्यों होता है? उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या करते हो? हमारा सादा वस्त्र है, फिर निर्वस्त्र है, दिगंबर मुनियों निर्वस्त्र है, हाथ में हार ले रहे, तुम सोने की थाली में दो कि चांदी में दो, हाथ में हार ले रहे। सम्यक चारित्र नहीं है, ध्यान रखना, ये सम्यक चारित्र बताने का तरीका है। आश्रय से बताते हैं, आश्रय से बताते हैं, चारित्र का पता ऐसे लगता है पर यूं। आगे चलो, और क्या पढ़ोगे? और देखिए, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। मिला? यहाँ इतना जानना कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागाधिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है। रागाधिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है। वह तो बलवान है, ये बलवान तो जे है, अंतरंग कारण मोह जे है बलवान, और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान नहीं है। इस पर रुक जाए थोड़ी देर। कौन बलवान है बोलो? अंतरंग कारण मोह बलवान है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, फोकस करो इसे, क्योंकि यह मिथ्याचारित बनता है। इसलिए तुम्हें मिथ्याचारित कैसे पकड़ में आएगा कि मिथ्याचारित है कि सम्यक है, वो कैसे पता लगेगा? अंतरंग कारण मोह बलवान है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था? मोह राग देश तो यहाँ है, और इसकी कारण से कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। मूल तो यहाँ से सब गड़बड़। बलवान है। अब ध्यान से सुनना, आपको गुस्सा आता है तो आप किसे दोष देते हो? अब बोलो, आप मोह को तो दोष देते हो, या पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, शत्रुओं को, किसे दोष देते हो? अब पकड़ो जरा, गुस्सा नहीं आएगी जब तुम ऐसे बोलो, तो गुस्सा नहीं आएगी। इसको क्या लगता है? ऐसे बोल रहे हैं इसलिए गुस्सा आ रही, ये मिथ्याचार। दोस्त तो मेरा ही है। मुझे अब एक शब्द सुना है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। ये गलत फहमी कहाँ होती है? कहाँ होती है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है? अपने में ही होती है, अपने में। अब गलती तो अपने में है। आपको पता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो सामने वाला वैसे ही दिखाई देता है। यदि हमारे दिमाग में घृणा भरी है तो आप अच्छे से अच्छा व्यवहार करोगे तो अभी घृणा निकलेगी। तो उसने घृणा पैदा की कि तेरे में अंतरंग बलवान कारण था। मैं कुछ कह रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत करो, सब लोग बैठ के मेडिटेशन करो, इसका मेडिटेशन करो। अभी भी हमें अपनी कमियां कमी नहीं लगती। जब देखो जब तो हमारी कमी ही देखते रहते हो। अब हम तुम्हारे संगे नहीं रहेंगे। एक साधु दूसरे साधु के संग क्यों नहीं रहना चाहता? एक शिष्य दूसरे शिष्य के साथ क्यों नहीं रहना चाह रहा? पति पत्नी भी कब नहीं साथ रहना चाह रहे? कि तुम्हें हमारी कमियां पता लग जाएंगी तो तुम बहुत खराब आदमी हो। नहीं समझे क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें मेरी कमियां पता लग जाएंगी, तुम बहुत खराब आदमी हो। अरे गलत बात है। तेरी कमियां बहुत बुरी बात है कि वो कमियां पता लग गई उसे, वो बुरी बात है। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आया? फिर से सुन लो अच्छी तरह से। अपनी कमियां किसी को पता लग जाए तो तुम्हें कैसा लगता है? बुरा लगता है? तो ये अनंतानुबंधी है, मिथ्याचारित है। क्यों हो गया? कि तेरी कमियां तो भगवान को ही मालूम है, तो आप क्या करना है बोलो? अरे बोलो क्या करना है? अरे ये तो बहुत गंदे है भगवान, सब बातें जान लेती है, मेरी बात में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? ये अनंतानुबंधी है। तुझे सारी दुनिया से नफरत होगी। अरे प्रभु अपना दोष मिटा दे, सारी दुनिया को की खबर हो तो होने दे। क्या होना चाहिए बोलो? तो ये सम्यक चाहिए। सारी दुनिया को देखो, फिर से सुनना ध्यान से। दोष होना मिथ्याचारित नहीं है, अपनी कमियां होना मिथ्याचारित नहीं है, लेकिन हम अपने कमियों के डर से साथियों के साथ नहीं रह पाते। क्यों? अब भी अली फैला देंगे, अभी इनको पता लग जाएगा, और अच्छी भाषा में बोलूं, अभी गुरु की नजर में गिर जाएंगे।
अभी इन हमारी साधर्मियों की नजरों में गिर जाएंगे, फिर मेरी 2 कौड़ी की कीमत नहीं रहेगी। अब मैं बोलता हूँ, ये तो तुम्हारा गलती मिथ्याचारी बताया। साथियों की नजरों में 2 कौड़ी की कीमत नहीं होगी तो मिथ्या दृष्टि होंगे, मैं क्या करूं? लेकिन अपनी नजर में मैं भगवान हूँ। दोस्त भगवान से बड़े नहीं होते। दोस्त भगवान से भगवान कौन? भगवान। दोस्त भगवान से बड़े नहीं होते। सुनो, अपने भगवान को भूलने से दोस्त खड़े होते हैं। दोस्त भगवान से बड़े नहीं होते, अपने भगवान को भूलने से दोस्त खड़े होते हैं। और जो दोस्त खड़े होते वे मर जाती मैंने व्यय को प्राप्त हो जाती, वे चले जाती, लेकिन भगवान खड़ा रह जाता है। ए ओए कहाँ गई? अच्छी बेटा, जरा सहारा लिया और बहुत काम की बात चल रही है। मैं तो आह्लादित होके बोल रहा हूँ। फिर से सुनो, दोस्त मिट जाएंगे, हम थोड़ी मिटेंगे। विवाह कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। भगवान कभी मिटता नहीं और विवाह, गलतियां, कमियां। साधारण वात्सल्य करना है, साधारण वात्सल्य बहुत सरल है। अपने को एक दूसरे के दोस्त दिखाई दे जाए तो मजे मत लो, मिथ्या दृष्टि मजे लेता। ओ अच्छा, तुम आज हमने देखा तुम भी हमारे ही जैसे हो। अरे ऐसे मत, ऐसे देखो तुम भी हमारे ही जैसे हो। क्या मतलब? गलतियों में नहीं, गलतियों से भिन्न भगवान, और मैं भी गलतियों से भिन्न भगवान। तुम भी हमारे ही जैसे हो, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान। ये गलतियां नहीं टिकेंगी, मिटने वाली है। गलतियां टिकने वाली नहीं है। क्या गलती से घृणा करें? क्या कह रहे? गलतियों से नहीं, गलतियों से तो घृणा करो, लेकिन गलतियों के चक्कर में भगवान से घृणा मत करो। गलतियां चली जाएंगी, तुम भगवान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हारा ये दोष भी मिटने वाला है। मेरा दोष भी ये हो गया वात्सल्य। वात्सल्य कब किया जाता है? जब दोष दिखाई देते हैं। क्यों भगवान से वात्सल्य करते हैं कि पूजा? जल्दी बोल के क्या बोले? भगवान से वात्सल्य करते हैं कि पूजा? भगवान से वात्सल्य थोड़ी करना पड़ता, वात्सल्य तो इनसे करना पड़ता है जहाँ दोष होते हैं। उनका उपवन करते हैं, उनका स्थितिकरण करते हैं। स्थितिकरण तबे पण भगवान छ दोषो थी तद्दन जुदो। प्रभु तारा ये दोष मिट जाएगा, तू तो भगवान है। एक दूसरे को ऐसे बल बढ़ाओ, बस ये उपवन स्थितिकरण। मिथ्याचारित्र ऐसे, फिर से सुनो, दोष होना मिथ्याचारित्र नहीं है, लेकिन दोषों के चक्कर में भगवान से घृणा करना मिथ्याचारित्र है। अपने भगवान से घृणा करना ये निश्चय में मिथ्याचारित्र है, और दूसरों से घृणा करना व्यवहार में मिथ्याचारित्र। प्रवृत्ति दिख जाती है, इसे पता लग जाता है। अब आनंद आया कि नहीं आया? कितना सुंदर है, समझ में आया भैया? चलूं आगे। एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। बलवान कारण कौन? अंतरंग का मोह। और बाह्य कारण पदार्थ में बलवान नहीं है, बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं, ये समय चाहिए। महामुनियों को विस्तार से कह दिया, लेकिन अपनी भूमिका में भी नहीं उतरे। चंदन वाला ने राग द्वेष नहीं किया। चंदन वाला, आनंदमती, सभी धर्मात्मा पंचगुण स्थानवर्ती हो तो वो भी यथा योग राग द्वेष नहीं करते। होता तो है, लेकिन सर्वथा राग नहीं, द्वेष मिटता नहीं है। फिर भी होने पर भी सम्यक चारित्र बनता है। और जितना जितना दोष है राग द्वेष, वो आचारित्र है। क्या बोल गए? 2 बात। जितनी कसार चौकड़ी मिटी वो सम्यक चारित्र, और जितनी कसार चौकड़ी रह गई वो आचारित्र। क्या बोली? 2 बात। जितनी कसार चौकड़ी मिट गई वो सम्यक चारित्र, और जितनी कसार चौकड़ी रह गई वो आचारित्र है। जितना राग द्वेष रह गया वो आचारित्र। आचारित्र मतलब चारित्र नहीं। आचारित्र मतलब वो चारित्र के संग होने से दिखाई देता है, लेकिन वो चारित्र नहीं है। देखो समझो, तुमने केला और अकेला देखा है? अकेला देखा? अकेला तो छिलके के साथ केला के साथ छिलका होता है तो केला कहलाता है।
वास्तव में वो अकेला है। छिलका अकेला है, अकेला माने केला नहीं। अचारित्र माने वो चारित्र नहीं है। लेकिन आपको मालूम है जो चारित्र नहीं है वो चारित्र के नाम पे पूछता है। जो चारित्र नहीं है 28 मूल गुण वगैरह अनुव्रत महाव्रत जो तुम्हें दिखता है वो चारित्र कहलाता है। वो साधुओं का चारित्र कहलाता है, जबकि वो अचारित्र है। शास्त्र लिखने का भाव अचारित्र है, चारित्र नहीं है। उपदेश देने का भाव, गुरु महाराज के द्वारा उपदेश देने का भाव वो सम्यक चारित्र नहीं है, वो अचारित्र है। माने केला के साथ अकेला, अकेला तो समझ गए नहीं। ये तो अकेलापन वो समझते अकेला ही हूँ मैं, वो अकेला नहीं, केला नहीं है वो अकेला। तो केले के साथ छिलका है, लोग उसको केला कहते हैं। तो केला कहते थे लेकिन वास्तव में तो वो खाया जाता नहीं है। ऐसी सम्यक चारित्र के साथ अचारित्र रहता है। दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो चारित्र, और दो कसाय चौकड़ी रह गई वो अचारित्र। उतना उतना राग देश रहेगा वो अचारित्र। ठीक, कोई तकलीफ? चलो आगे चलो। क्या कमाल है, देखो पापी जीवों को लो, पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण ना होने पर भी, लो गजब हो गया, बाह्य कारण ना होने पर भी उनके संकल्प ही से राग देश होती। इसे खोलो लो, इसका पेट खोलो सब लोग। बाहर में कोई कुछ कारण नहीं है तो अभी अपने संकल्प से ही राग देश कर लेता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला? बाहर में कोई घटना नहीं घट रही है, कोई मारपीट नहीं कर रहा, कोई बुराई नहीं कर रहा, कोई हानि नहीं पहुंचा रहा, कुछ हुआ भी नहीं, कोई अपयश भी नहीं कर रहा है, लेकिन अपने संकल्प से ही दुखी होकर के राग देश कर लेता है। ऐसा तो नहीं होता ना अपने साथ, बहुत होता है। जब कैसे होता है, आप एक काम करो, एक दिन एक कमरे में मोक्ष की तरह बैठो, फिर दिन भर आपको कुछ जो जो मेमोरी में आ रही है बिना बात। जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूँ, आप विदाउट टिकट ट्रेन में जाओ, विदाउट टिकट ट्रेन में जाओ, विदाउट टिकट जानबूझ के, तो अब गलती तो अपनी है। तो पूरे टाइम कौन पे गुस्सा आएगी? टीसी पर, ये टीसी आ गया और बेकार आदमी है, आज ही आना था इसे, आज ही हम टिकट लेके नहीं बैठे और आज ही आ गया। तो टीसी क्या गलती है इसमें? अब टीसी को अब अपने दिमाग में गुस्सा चल रहा है उसके पे, उसे बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं अभी, बस पैसा मांगेगा अब यार, दे दो रिश्वत इनको, भर दो इनको। अब जबरदस्ती गुस्सा कर रहा है, अभी बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं कुछ। टीसी आ गया तो मैं ऐसा बोल दूंगा, टीसी आ गया तो ऐसे बोल दूंगा, टीसी आ गया तो मैं बोलूँ पैसे पैसे अंकल अंकल ऐसे ऐसे कर दूंगा, और अंकल केला खाइए। अब जी काम चल रहा है सारा, ये अपनी गलती से, सामने वाला भी आया नहीं, संकल्प गलत होने से पूरा राग देश चल रहा है। एक जगह तो मैंने घटा के दिखाया, वसीयत का बंटवारा लेना हो तो 10-10, 25-25 साल, 50 साल तक अंदर अंदर चलता रहता, बोलते नहीं ऊपर से। यदि पिताजी ने बराबर नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तो चाचा जी को बोल दूंगा, फूफा जी को बोल दूंगा, नाना जी को बोल दूंगा, इनका दिमाग खराब है, मुझे बराबर चाहिए, आगे की दुकान मुझे चाहिए, पीछे की उनको चाहिए, इतना सोना मुझे चाहिए, इतना वाला हार होने चाहिए, और नहीं मिला। अब गणित चलता रहता है, सबके दिमाग में गणित चलता रहता है। चलो, जिस बहू को सोना चांदी मिलना है, मकान दुकान मिलना है, उसके चले तो ठीक, लेकिन उसकी मम्मी को चलता रहता है पीहर में, उसे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन उसका संकल्प मेरी बेटी को ज्यादा सोना चांदी मिलना चाहिए, और रोज सोचती रहती है क्यों तूने जेठानी को पटाया कि नहीं पटाया, तूने सासू को पटाया कि नहीं पटाया। अब ये संकल्प से राग देश करती रहती। इसको कहते हैं पीहर में ट्रेनिंग सेंटर। जबरन बोगट काय का अर्थ कर रहा हूँ, संकल्प से राग देश करता है, संकल्प से। अब आप ही संकल्प कर लेता है, बस एक काम करो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारा फायदा। अब संकल्प कर लिया मन ने, जब दूसरे का फायदा करा रहे,
सुनो, विश्व में फायदा एक ही समय में होता है, किसी तरह उसे ज्ञात हो जाए कि वो निर्दोष भगवान है। इसके सिवा काय का फायदे का संकल्प कर रहे, तू तो नंबर 2 ऐसे कर देना, तू टैक्स चुरा लेना, तू ऐसे कर देना। तो कितने लोग होंगे ऐसे जो दूसरों की भलामण चाहते हैं। जबरदस्त का पाप, ऐसे समझना इसको। अब आगे चलो, पापी कौन, इसको क्या लिखा है? पापी। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से, ये अपने भले के लिए नहीं कर रहे, दूसरे के अपना बुरा करने के लिए दूसरों का भला करना चाहते। क्या बोले मैंने? पापी जीव अपना बुरा करने के लिए दूसरों को भलाई की स्कीम बताते रहते हैं। नहीं समझ में आई? भलाई की स्कीम, अरे हमारी ऊपर तक पहचान है, तुम टैक्स नहीं चुकाना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना, और जमीन पटक देना, और ऐसे शेयर कर देना, और पैसे भेज देना। क्या कहा मैंने? 3 बार। अपना बुरा करने के लिए दूसरों को भलाई की स्कीम शेयर करते रहते बैठे बैठे। कौन? पापी जीव। कौन? इसलिए आगे पढ़ो, इसलिए मोह का उदय होने से राग अधिक होते हैं। वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आशय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। बिना ही प्रयोजन भी हो जाती है और प्रयोजन से भी हो जाती है इष्ट बुद्धि। तथा जिस पदार्थ के आशय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। इसलिए नहीं रहा जाता। देखो क्या फिर कहता हूँ, सोच चल गई सारी बात। आपका प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है ये बता दो बस। और इतने में भी अभी किसी को कठिन लग रहा हो तो मैं एक बार फिर बताने को तैयार हूँ कि सम्यक चाहिए सरल है। क्यों सरल है? उससे पहले आत्मा की सत्ता देखो। आत्मा की सत्ता, आत्मा का बुरा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ तो द्वेष खत्म, और आत्मा का भला करने की जरूरत नहीं है। आत्मा अपने आप में ही पूरा है। क्या कहेगा कोई जल्दी से? यहाँ आत्मा को पूरा भला उपकार करने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए राग उत्पन्न नहीं होता। मैं जानता हूं अभी आपके समझ में नहीं आया। नहीं आया? मैं समझाता हूं। देखो अभी नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। देखो समझ में आया हो तो टैली करना। मैंने जो लाइन बोली ना, उसमें शास्त्र मेरा उपकार नहीं करते क्योंकि आत्मा पहले ही परिपूर्ण है, इसलिए शास्त्रों के प्रति भी राग उत्पन्न नहीं होता। इतनी ऊंची बात कही मैं। भगवान के प्रति भी राग उत्पन्न नहीं होता। साधु दीक्षा का मतलब बता रहा हूँ। साधु दीक्षा का मतलब कि अपनी इतनी परिपूर्णता का आनंद आता है कि भगवान ने मेरी परिपूर्णता बताई है, बनाई नहीं है। क्या कह रही? बताई है, बनाई नहीं। हाँ, तो मैं अपनी परिपूर्णता पहली बार जानी, उतनी देर तो राग रहा, इसके बाद अपनी परिपूर्णता में खो गए। इसके बाद भगवान के प्रति भी राग नहीं होना, ये साधुओं की सम्यक चारित्र। साधुओं का सम्यक चारित्र कह रहे हो। जहाँ देश शास्त्र गुरु की भी महिमा शेष नहीं रही, ये सम्यक चारित्र है। तो तुम्हारी नहीं कह रहे हो? तुम्हारी भूमिका में तो देश शास्त्र गुरु की महिमा आएगी, और अभी भी छठे गुण स्थान की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए इस कलिकाल में भी सम्यक चारित्र तो नहीं है, आचारित है। तो देव शास्त्र गुरु की महिमा रहेगी, प्रभावना होगी, लेखन होगा, पठन पाठन होगा, धर्म होगा, जो भी सब होगा वो। लेकिन असली सम्यक चारित्र तो बोलो भाई, छठा गुण स्थान सम्यक चारित्र का है कि 7वां? बोलो बोलो, छठा गुण स्थान चारित्र का है कि 7वां गुण स्थान चारित्र का है? 8वां गुण स्थान चारित्र का है? 9वां, 10वां, 12वां जी चारित्र है। चारित्र का मतलब धन्य है वह चारित्र जिसमें ग्रंथ लिखने का भी पीड़ा नहीं रही, उपदेश देने का राग नहीं रहा। धन्य है वह चारित्र जिसमें शिष्य को दीक्षा देने का भी राग नहीं बचा। टॉप है और ध्यान रखना, टॉप की बात कर रहे हैं। लोअर में तो बहुत कुछ होता है, छठे गुण स्थान में बहुत कुछ होता है, लेकिन छठे गुण स्थान में सम्यक चारित्र नहीं है वो वाला जो दिखाई दे रहा है आपको। अब 42 का था जो दिखाई दे रहा है वो आचारित्र है।
और करे क्या वो आचार्य चारित्र तो दिखता ही नहीं है आत्मा से, वो तो दिखता ही नहीं ना वीतराग भाव, तो ये दिखता है तो ये पूछता है। समझ में आया? क्या तो मैंने सब दिया, अभी भी नहीं समझ में आया हो मुझे पता है। पेट खोलना आप सब बैठ कर, हैं? क्वेश्चन लिख के दे सकते, क्वेश्चन लिख के दे दो। देखो मैं फिर समझाता हूँ। जैसे मान चलो तुम मुझे देखते हो सब लोग, तो तुमको मेरा क्या चीज अच्छी लगती है बता सकते थे? तो आपको यही अच्छा लगे, आपका कपड़े अच्छे, तो ये कपड़ा चारित्र भी नहीं है, ये तो पर्दा का परिणाम है। नहीं पंडित जी, उसके माध्यम से पता लगता है कि आपकी आसक्ति कम है। तो आसक्ति कम है ना, ये तो आचारित्र है। स्वरूप रमणता कैसे क्या पाओगे आप? ये पॉजिटिव साइड है इसको देखो। अब तुमको, आपको यदि ब्रह्मचारी होना हो तो आप मेरे को कॉपी करोगे, काय की कॉपी करोगे? आचारित्र की। हम भी मुंह डालेंगे, हम भी थाली धो के पी लेंगे, हम भी ऐसा कपड़ा पहन लेंगे, और हम भी नंगे पांव चलने लगेंगे। तो ये भैया जो पुद्गल है, ये तो चारित्र का भेद भी नहीं है। ये जो देख रहे, ये तो चारित्र भी नहीं, तुम इसकी कॉपी करने जा रहे हो, ये तो पुद्गल है। अब कितना कठिन काम है कि अंदर अंदर की अनासक्ति भाव, इसी में लिखा है प्रकरण में, पढ़ लेना। सभी लोग ध्यान से सुनना, टाइम तो हो गया, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना। चारित्र का मूल तो विषय कसाय का अभाव है, पढ़ लेना इसमें। चारित्र का मूल तो विषय कसाय का अभाव है, बहुत बड़ी बात है। चारित्र का मूल विषय कसाय का अभाव है। अभी छठे अधिकार में इसकी चर्चा उठेगी, अभी छठे अधिकार में इसकी चर्चा उठेगी। हम तो विषय कसाय बढ़ा करके धर्म मान रहे, उपवास करते हैं और किसी तरह से टाइम काटते हैं। उस दिन विषय कसाय बढ़ाते, टाइम कटता नहीं है तो ताश खेलने लगते थे पुराने जमाने में, गप्पे लगाने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं। तो उपवास, जिस उपवास को तू चारित्र कह रहा है, वहां तो विषय कसाय बढ़ गए। तूने उपवास किया था, एक आसना किया था, एक टाणन किया था, उनोदरी की थी, उनोदरी, तो उसमें तो तेरे कसाय घटनी चाहिए थी, खाने की आसक्ति घटनी चाहिए थी। लेकिन जिस दिन तुमने एक आसना किया, उस दिन तो मीठा स्पेशल बना, नमकीन स्पेशल बना, मखाना, काजू किशमिश कतली क्या क्या, तो स्पेशल हुई। तो विषय और कसाय घटाने का नाम एक टाणा था, व्रत था, उनोदर था, कि आसक्ति बढ़ाने का नाम? आज पूरे हिंदुस्तान में जाके देखो, बहुत गर्व से धर्म करते हैं, लेकिन धर्म के दिन क्या करते जी बताओ? विषय कसाय घटे कि बढ़े? इसलिए वो मिथ्याचारित्र कहा उसको। अब सोचना, 5 इंद्रिय के विषय घटने चाहिए। धन्य है मुनि भगवंत जिनका ग्रंथ लिखने का तक राग नहीं रहा, बोलने का राग नहीं रहा, चलने का राग नहीं रहा, आहार का राग नहीं रहा। ये चारित्र, स्वरूप रमणता, इसका नाम चारित्र है, इसका नाम चारित्र है। अब जो दिखता है हमें वो अच्छा लगने लगता, हम करें क्या? तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसका नाम सम्यक चारित्र है। विचार करना। ओम नमः शिवाय। विषयासा बसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्